आज तो पहले शुरू हो गए राजनीतिक समीकरण बनाने तारे इन्हें राजनीतिक फद्दू समीकरण की वजह से 15 साल तक बीजेपी राज कर रही है। तारे पर मौके पर तो किमें समीकरण होंगे को नहीं। 4.5 साल समाज का जुलूस कढ़ाए रखो, तारी सोचने की बात है। याद दिला दू तमने, तम इतने बड़े सहनसा बन रहे हो। राजकुमार सैनी 2014 में गाल देने लगा था, 16.5 लाख 2.5 साल लग जिंदा रहा। किसी नेता का छोर में के सारे का पानी हो रहा था के नंबर बनाना तो सबका जी करा था, करवा ले। और उसका कि पुंजड़ पाटा था तो, और जिसने नाम की चस्का है करवा लेंदे भाई। करण की तो किसी की आसंग है नहीं, वो करण वाला हो तो उसको 100 डाल के अलम ला देंगे भाई। इन बातों में दम को नहीं। अरियो जो वकील साहब था हमारा भाई हांसी वाला, 2010 में सैकड़ों बड़का जीवन खराब कर रखा था। ओड़ा जो खाता खोलिया था, और मैं तमने हाथ में कागज आ जाएंगे जब नू बता दूंगा। इसने 500 700 600 कितने बड़का का जीवन पे इस SC ST एक्ट पे दुरुपयोग के नाम पर जातिवाद का चक्कर में उनका जीवन खराब कर हमारे समाज का पक्ष में कुछ कर दिया तो मैं 100% भाई साथ दूंगा। तो हमने किसी ना अच्छा लगे तो लागो, तारा आका के इशारे पे। तारी तो कोई सोच है नहीं। कितने मिले होता मैं DG शत्रुजीत कपूर तो भाई, कितने था मैं SP रोहतक तेरे SP हांसी तेरे इन सारे अधिकारियों मिले हो। तारा उसने खुदा ने आदेश दे दिया, तमने वह सच्ची बात मान ली। तमने सही देखा नहीं, गलत देखा नहीं, छप दे हंडो हो। तो भाई इन बातों में मेरे कोई रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता। तारे स्क्रीनशॉट और तारी उसते एक दिमाग में और बन जाएगा से घटियार फद्दू आदमी। जी शत्रुजीत कपूर का साथ क्यों दिया? बीजेपी का फायदा हो गया। हमने ठेका थोड़ा ठहरा क्या बीजेपी का फायदा हो गया, नुकसान हो वो नहीं। अरे गलती कर दी 2024 में भी गलती कर दी, क्योंकि इन कांग्रेस वाले ने कोई काची छोड़ रखी थी, उन तक पहले वाले ने कोई काची छोड़ रखी है। बिना बात का बीजेपी विरोध का चक्कर में हमने कांग्रेस के जयकारे ला दिए, उसका कोई फायदा तो कौन मिला। भेड़ बकरी समझ के हमारे वोट ले लिए, राज खड़े होना है। जागरूक लोगों के लिए कल ये पूरा जो दोनों परिवारों के संबंध में सारी जो बातें थी वो समाधान की ओर चली गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग कल से लगे हुए हैं, और अब वो लोग लगे हुए हैं जो सिर्फ राजनीतिक वोटों के समीकरण बनाने वाले लोग हैं। समाज के लिए दोनों परिवार संतुष्ट हो गए, दोनों के आगे जांच होगी, जांच के जो नतीजे होंगे वो अच्छे बुरे कैसे होंगे वो आगे वक्त जाने, कानून जाने, व्यवस्था जाने। लेकिन भाई एक बार हरियाणा में शांति हो गई है और उसको कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस पूरे मामले से कुछ न कुछ वोटों के समीकरण अपने साधना चाहते थे। लेकिन भाई ये वोटों के समीकरण साधने वाले लोगों के फेर में पड़ के कल से और आज सवेरे से बेशक मैं फिर दोबारा से वही सैकड़ों पोस्टें देख चुका हूं। इसको नए नए नैरेटिव गढ़ने का प्रयास हो रहा है। तो भाई ये जो नैरेटिव आज सवेरे से गढ़े जा रहे हैं, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम समाज के लिए भाई कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा फैसला हो या कोई भी पक्ष की बात हो, चाहे कोई भाई कुछ भी बताता हो, कोई किसी के पक्ष में हो, कोई किसी के विपक्ष में हो। लेकिन भैया हरियाणा को चैन की सांस लेने दीजिए। दोनों परिवार बड़े दुख में हैं और उन परिवारों को बार बार छेड़ के अब दोबारा से वो हमारे भाई संदीप की किसी और की वीडियो को संदीप के नाम से वायरल करा जा रहा है। हालांकि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो करने वाले लोग कौन हैं? खाली बैठे इसका मतलब वो तो हरियाणा को बसने ही नहीं देना चाहते हैं। 2 दिन पहले तो आरोप लगा रहे थे भाई संदीप और मिलके 135 करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हरियाणा में तो भाई जमीन पे पूरी शांति थी, 2 दिन पहले भी शांति थी, 3 दिन पहले भी थी, आज भी पूरी शांति है। लेकिन ये फेसबुक पे जो IT सेल हैं अलग अलग पार्टियों की, इन्होंने अपने पक्ष के नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में जो ये लगातार ड्रामा कर रखा है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी ये जो बात है ये इस विषय पे आखिरी बात है। कल से हम आगे अपने जो सकारात्मक काम है वो लगेंगे। और आखिरी भी भाई 2-3 बात है। पहली तो इन लोगों को पहचान लीजिए भाई, जिनको अब भी चैन नहीं है, जो 3 दिन से चिल्ला रहे थे लोग मारेंगे, ये होगा, वो होगा, फलां होगा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं पड़ रहा है। तो भाई जो ये 3 दिन से ये कह रहे थे ना दंगे होंगे, वो होगा, अरे भाइयों खत्म हो लिया सब कुछ। दोनों परिवार संतुष्ट हो गए, दोनों परिवार जांच से संतुष्ट हो गए, दोनों की FIR दर्ज होगी, वो हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच हो, आगे होती रहेगी। लेकिन भाई हरियाणा को जो कुछ लोग अपने राजनीतिक जो आकाओं के इशारे पे जिनके समीकरण बन नहीं पाए, जो राजनीतिक गिद्ध बैठे थे जिनके समीकरण बन नहीं पाए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ रखा है। ना भाई इसको डिफेम करो, संदीप लाठर को बदनाम करो, यहां से ये ही निकलेगा। अरे भाई अब कुछ नहीं निकलना। हरियाणा का जो एक सभ्य समाज है, जो भेड़ नहीं है, उसको सारी चीजें समझ में आ गई कि क्या मामला था, कैसे मामला था। ये जो इतना बड़ा बाउंडर बनाया गया, एक नेता की किसी अधिकारी के साथ अनबन हो जाए तो उसके बदले पूरे हरियाणा को झोंक दोगे क्या उसमें भट्टी में? पूरे हरियाणा में तनाव पैदा कर दोगे क्या? भाई होता जाता रहता है। मेरा तमाम जो साथी मेरी बात को समझ पा रहे होगे आप, भाई अपने जो नेताजी हैं उनकी अगर कोई इज्जत बेइज्जती की बात है आगे निपटा लेंगे भाई, इस मामले में बख्श दो हरियाणा को। भाई ये बहुत तनाव के माहौल से हरियाणा निकल के आया है। अब 2-3 बातें इसमें सवाल हैं। एक तो बार बार भाई कोई भाई यदि इस बात में जायज बात कह देता है उसको BJP RSS का बता देते हैं। मैं मेरी बता देता हूं भाई, 2024 के चुनाव में रुक्के मार के
हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन कराया था, समाज की ये कह के वे समाज जब कह रहा है ना वे कांग्रेस का साथ देना चाहिए, सबने मिलके बंटवारा नहीं करना चाहिए ना। हमने विधानसभा चुनाव में कहीं से इनकी टिकट के लिए फार्म भरा, ना कोई उम्मीद करी, कुछ नहीं करा, अपने आराम से जो हो पाया इनके दरी बिछाने का, जयकारे लाने का वो काम कर दिया। मेरे तरह बहुत सारे साथी बहुतों ने कराया होगा किसान समाज के उसमें, लेकिन फिर भी वही बीजेपी आरएसएस का बताते हैं, तो इनका क्या करा जा सकता है। अब 24 घंटे और 5 साल तो इनकी गुलामी करी नहीं जा सकती, और आगे इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा। जो 3 दिन ड्रामा कराया गया ना विशेष तौर पे मेरे लिए, जिसने बिना किसी भी तरह के फायदे के लिए इनको जा जाके अपना सहयोग करा जैसा बन पाया, उस टाइम तो ये गफिये मिला कर दे, जफी पा कर दे हमारा भाई क्रांतिकारी। अब 10 दिन के भीतर इनके नैरेटिव में हम ठीक नहीं बैठ रहे हैं तो हमारा आरएसएस के आदमी हो गए। बहुत सारी बातें मैं कहने लग जाऊंगा तो बड़े बड़े नेता दिल्ली में शाह जी के और मोदी जी के और वहां पैर धोते हैं और यहाँ के अपने भाईचारे को लड़ने बढ़ने के लिए लगा देते हैं। ये तो सारे वहां कल गए भी हुए थे संदीप लाठर भाई की शहादत पे, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं को उसको डिफेम करने के लिए लगा देते हैं। तो भाई ये जो विशेषण देने वाले तुम्हारे आका है ना, ये किसी के काम के नहीं है, ये अच्छे में भी नहीं पाने वाले और बुरे में भी नहीं पाने वाले। दूसरी बात है भाई, ये एक काट के मेरी क्लिपिंग चलाई जा रही है कि भाई डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर के पक्ष में स्टैंड क्यों लिया। भाई बात यह है, मैं वो बात एक बार नहीं कह चुका, मैं मेरे ख्याल से 20-22 बार कह चुका हूँ। मैं कोई छिपके कोई बात नहीं कहता कि मुंह से निकल गई। उस पर जो हमने स्टैंड लिया है मन ने व्यक्तिगत तौर पे या मेरे साथियों ने पूरा लिया है, चाहे वो दोस्ती का लिया हो चाहे दुश्मनी का लिया हो। और डीजी शत्रुजीत सिंह कपूर का और जो एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया की जो बात थी, भाई हम अपने जो गांव का मामला था 9 महीने हमने भुगता है। ये तो तमाम जो नेता वेता हैं ये तो कोई टोया नहीं पाया था सहयोग देने के नाम पर, लेकिन उस समय हमारे को अंदाजा है कि हमने अपनी इज्जत कैसे बचाई। एक खिलाफ की सरकार थी, ताजा सरकार बनी थी, 3 महीने तक तो हमारे को मुख्यमंत्री से मिलने तक का टाइम नहीं मिला था। तमाम जो कहते हैं ना नेता हैं बीजेपी के, बीजेपी ने कोई कच्ची नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना जातिवाद के नाम पे, दलितवाद के नाम पे, इसमें अवाम में सारे नंगे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, इसमें सरकार में शामिल लोग भी थे। तो भाई किसी ने कसर छोड़ी नहीं थी उस मामले में कि ये ऐसे का ऐसे पड़े रहे। और 3 महीने संघर्ष करके सारी चीजें करके हमने आखिर में खुला ऐलान कराया था, मैंने कराया था, अगर हम अपने भाईचारे समेत 10 साल तक तुम्हारी बंधुआ मजदूरी करेंगे यदि कोई बीजेपी में नेता हो जो हमारी बात को समाधान की ओर लेके जाए। लेकिन एक भी तैयार नहीं हुआ। पूरी पॉलिटिकल जो बिरादरी थी उसमें कोई साथ मिलने वाला नहीं था। तो फिर जैसे जो कागज कलम की कार्रवाई होती है उसके हिसाब से हमने धक्के खा खू के सैकड़ों बार हम अलग अलग अफसरों से मिले होंगे। आप तो यहाँ फेसबुक पे छाप देते हो फलाना अफसर ऐसा है, आईटी सेल की कोई कटिंग आ गई, फलाना तो बड़ा गंदा अफसर है, तुमने घंटा का बेरा है भाई, तुम इतने बड़े दावे कर देते हो शत्रुजीत सिंह कपूर के बारे में, फलाने के बारे में, घर से निकले हो कभी, फेसबुक से नीचे उतर के कभी थाने में जाके देखा गया कौन सा अधिकारी कैसा है, उसका क्या रवैया है, क्या समाज के प्रति उसकी सोच है। भाई हमने देख लिया था, इसलिए स्टैंड लिया था और ऐलान करके लिया था, हमारे मामले का समाधान हो गया था। वो वीडियो उठा के देख लेना, आज ही वो चीज नहीं हुई। हमारे मामले के समाधान के टाइम ऐलान कराया था कि फलाने अधिकारियों ने हमारा साथ दिया। भाई थोड़ा बहुत राजनेताओं ने दिया, उनकी भी बड़ाई गा दी थी, लेकिन भाई डीजी शत्रुजीत सिंह कपूर के लिए हमने खुल के ऐलान कराया था और एसपी रोहतक के लिए, एसपी आंसी के लिए खुल के ऐलान कराया था। क्योंकि ये जो मामला था ना आंसी के वकील वाला, 15 साल से इसको कोई और तो छोड़ो यार, कोई जेल में डालने वाला नहीं था, कोई एफआईआर दर्ज करने वाला नहीं था। ऐसे मजाक में तुम तो काट ले, तुम्हारी जिंदगी तो भाई कट जाएगी, राजनेता के जो गुलाम बने वो हमारी नहीं कटती। समाज में रहना है, 4 भाइयों के अच्छे में बुरे में खड़ा होना है, हमारे को तो मेरे भाई सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तुम तो यहाँ 4 लाइनें छाप के अपने आका के इशारे पे निकल जाओगे, हमने तो यही देखना है ना। तो मेरे भाई इसके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई करने वाला भी नहीं था। जिस अधिकारी ने करी उसका हमने धन्यवाद भी कराया था और ये भी कहा था, मैंने कहा जी भीड़ के दबाव में आके कमजोर मत पड़ना। अगर 5000 लोग एक गंदे आदमी के पक्ष में आ सकते हैं तो 50,000 लोग आपके पक्ष में भी आ सकते हैं। और अधिकारी जो कोई जायज बात करे, ऐसे गंदे आदमियों से टक्कर ले, अगर उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो काला चोर के पक्ष में खड़े होंगे। भाई हमको अलकायदा के उसमें खड़े थे। हरियाणा पुलिस जो है मेरे भाई, इसी पे तो भरोसा करते हो कि ये कोई इंसाफ करेगी। एक अधिकारी ने नहीं करा, दूसरे ने हिम्मत दिखा दी। 15 साल में आंसी में कितने एसपी आगे चले गए भाई, किसी ने नहीं दिखाई, आखिरी वाले ने दिखा दी। तो हमने उसको साथ देने का कमिटमेंट कराया और समाज के बीच में ऐलान कराया और आज भी करते हैं। दूसरी बात, उस टाइम पे ये मैं सारे तमाशे देख रहा हूं अब जो लगे हुए हैं। मान ले जो आंसी वाला वकील पकड़ा गया था, इसके पक्ष में 2-4 हजार आदमी इकट्ठे होके आ जाते अगर वगैरह जैसे तैसे करके, तो फिर तो हरियाणा में 100% हो जाता। तो तुम कह रहे हो ये दलित वाला दंगा, जितने वो आते हैं मुझसे 2 गुना जाते और किसी भी हालत में उनको उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देते। फिर क्या कहते हुए तुम, क्या कहते तुम, संदीप ने दंगा करा दिया। भाई अगर ऐसे कुछ होता है तो होता रहे, हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सरकारी अधिकारी या जो राजनेता या जो मेरे भाईचारे में, मेरे संगठन में, मेरे उसमें जुड़ा हुआ है, अगर मैंने किसी को कमिटमेंट कराया है तो
अगर भगवान ने ना चाहे तो अलग बात है, लेकिन मैंने कोई कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। मैंने किसी को ये कह के नहीं आकाश तेरे साथ खड़ा हूं, कल दगा नहीं करा, ये मेरी अच्छाई है, ये मेरी बुराई है, और मुंह पे भी ऐसा हूं, भीतर में ऐसा हूं। तो इसमें इसको क्लिपिंग काट काट के चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो रुका मार के कह रहा हूं भाई, मेरे कोई भाई काम आ रहा है, चाहे वो डाकू है चाहे कुछ भी है, मैं उसके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहा था, खड़ा रहा हूं और आगे भी रहूंगा। जो भाई आप सुन रहे हो मेरी बात, भैया है मेरी अच्छाई है बुराई है, मेरे साथ जो खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे वो नेता हो, चाहे किसी ना अच्छा लगता हो चाहे ना लगता हो। अधिकारी ने हमारे समाज का पक्ष में कुछ कर दिया तो मैं 100% भाई साथ दूंगा। तो हमने किसी ना अच्छा लगे तो लागो, तारा आका के इशारे पे, तारी तो कोई सोच है नहीं। कितने मिले होता है डीजी शत्रुजीत कपूर तो भाई, कितने था मैं एसपी रोहतक तेरे, एसपी हांसी तेरे, इन सारे अधिकारियों मिले हो। तारा उसने खुदा ने आदेश दे दिया तो हमने वह सच्ची बात मान ली, तो हमने सही देखा नहीं गलत देखा नहीं, छप दे हंडो हो। तो भाई इन बातों में मेरा कोई रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता। तारे स्क्रीनशॉट और तारी उसते एक दिमाग में और बन जाएगा से घटियार फद्दू आदमी है। कदे फिर जिंदगी में मुलाकात होगी किसी गांव में, बहुत बार हो लिया ऐसा, अरे भाई हाथ बात लिख दे हैं, ब्लॉक कर दे, उनका गांव में जाऊं भाई तेरी या दिखता को नहीं, दिखता को इतने कि मैं घटिया बात कह रखी होगी, मान ना भाई कया भी तो कौन था ऊं लकड़ गई होगी। तो भाई ये आड़ा जो छापन लाग रहे हो, इससे आपस का भाईचारा में संबंधा में फर्क पड़े है, और हमारा तो बिल्कुल पड़े भाई। हमें भीतर 100% अपनी सच्चाई पर खड़े होने का प्रयास करने वाले आदमी। हाँ, और हमने वही याद किसी के बारे में ना कंधे ना हम किसी की स्वीकार करते। तो दूसरी जो यह बात थी ना, बिला डीजी शत्रुजीत कपूर का साथ क्यों दिया, बीजेपी का फायदा हो गया, हमने ठेका थोड़ा ठा रखा, बीजेपी का फायदा हो गया, नुकसान हो गया। 15 साल तक हमारा फद्दू बना रखा है, बीजेपी का फायदा हो जाएगा। बीजेपी का 15 साल में जो से बालक पैदा हुए थे वो आज बेरोजगारी की लाइन में लाग लिए, जो बेरोजगारी की लाइन में लाग रहे थे रिटायर हो लिए, और इसी चक्कर में बीजेपी का भाई बीजेपी का फायदा नुकसान का चक्कर बीजेपी जानो और वह कांग्रेस वाले जानो और पार्टी जानो। हमने थोड़े ठेका इस बात का कौन आ रहा है कौन जीता है। हमारा समाज का अगर नाश होता हो तो हमने उस बात का मतलब कौन, किसका नुकसान है किसका फायदा, हमारा समाज के हित का खातर खड़े होंगे, हमने कोई वो नहीं। अरे गलती कर दी 2024 में भी गलती कर दी, क्योंकि इन कांग्रेस वाले ने कोई काची छोड़ रखी थी, उन तक पहले वाले ने कोई काची छोड़ रखी है। बिना बात का बीजेपी विरोध का चक्कर में हमने कांग्रेस के जयकारे ला दिए, उसका कोई फायदा तो कौन मिला। भेड़ बकरी समझ के हमारे वोट ले लिए, राज खड़े होने वाला एक भी कौन पाया। झूठी साची दिखाओ पे 2 गोसे 4 गोसे गिर के चले गए, स्टैंड लेने वाली बात पे बोले हो तो बता दे को सही। तो भाई हमने ये जो प्रपंच है राजनीतिक, इसमें नहीं पढ़ना है। और पढ़न का टाइम आवा तो चुनाव का 1 महीने पहले को पढ़े तो कुओं में पढ़ो जेरम पढ़ो, कोई मतलब नहीं उस बात है। लेकिन 5 साल की सरकार बना है, 10 महीने सरकार ना इन हुए हैं, आज तो पहले शुरू हो गए राजनीतिक समीकरण बनाने। तारे इन्हें राजनीतिक फद्दू समीकरण की वजह से 15 साल तक बीजेपी राज कर रही है। तारे पर मौके पर तो किमें समीकरण होंगे को नहीं, 4.5 साल समाज का जुलूस कटाए रखो, तारी सोचने की बात है। याद दिला दू तमने, तम इतने बड़े सहनसा बन रहे हो। राजकुमार सैनी 2014 में गाल देने लगा था, 16.5 लग 2.5 साल लग जिंदा रहा। किसी नेता का छोरा में के सारे का पानी हो रहा था के नंबर बनाना तो सबका जी कर रहा था, करवा ले, और उसका कि पुंजड़ पाटा था तो, और जिसने नाम की चस्का है करवा लेंदे भाई। करण की तो किसी की आसंग है नहीं, को करण वाला हो तो उसको 100 डाल के अलम ला देंगे भाई। इन बातों में दम को नहीं। अरियो जो वकील साहब था हमारा भाई हांसी वाला, 2010 में सैकड़ों बड़का जीवन खराब कर रखा था, और खाता खोलिया था। और मैं तमने हाथ में कागज आ जाएंगे जब नू बता दूंगा, इसने 500 700 600 कितने बड़का का जीवन पे इस SC ST एक्ट पे दुरुपयोग का नाम पे जातिवाद का चक्कर में उनका जीवन खराब कर रखा है। तो हमने तो यार वो बात लागे है यार, फेसबुक है धरती चा, फेसबुक तो धरती कौन चाल दी, धरती पाव हो तो धरती गर्म पावे है, और उस गर्म धरती पर नंगे पैरे चालन में जोर लागे है। तारे खातर तो छोटी बात है, बीजेपी का फायदा हो जाएगा, करवा लो तारे कांग्रेस का फायदा, करवा लो तारी कोई और ABCD पार्टी का फायदा, अगर तारा कि मैं घर में आमदनी होती हो तो भाई सारी पार्टी सारी सरकार भुगत के देख ली, सबको अच्छे तजमा के देख लिया। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड पड़ा है। भजनलाल का राज में गोली चालन लगी थी किसाना पे, 5 बिरानी 6 मारे गए थे। फिर बंसीलाल का राज में चाली, फिर भी कई मारे गए थे। चौटाला का राज में चाली, फिर भी दर्जनों मारे गए थे। और कांग्रेस का फिर हुड्डा साहब का उसमें राज आया, फिर भी मारे गए थे। और बीजेपी का राज आया, फिर भी मारे गए थे। कोई पार्टी अपने राज में काची ना छोड़ दी। सारी रावण बन जा, सब अनुमान बन जा, सब इन मान ले, सर्वशक्ति मानता में हो। और तारा वर गया पद्दू टोल पर पहला वाले बुढ़िया तो ज्ञान को नहीं आकर बका जा कर दे, बका जा कर दे, मान लिया कर दे। आज वाले तो तुम पढ़े लिखे हो, और फिर भी बिलाना भाइयों तो सैकड़ों पोस्ट आ गई संदीप के खिलाफ। फिर पिंडी काम की तारी, मेरी तो कौन काम भी, सारा देश मेरे खिलाफ हो गया। तो भी भाई अगर कोई बात सच्ची है तो उस सच्ची बात पर खड़े होना चाहिए, ना कि भीड़ देख के होना चाहिए। भीड़ देख के अगर खड़े हो गए तो तुम भीड़ को आओगे। अगर भीड़ देख ली ना, 100 आदमी कमेंट आ गए भाई, 100 आदमी कमेंट आ गए, 100 या मतलब तो सारा देश दुश्मन बना रखा है। उस गल सांसद गला उड़जे वहां सारे सैनी भाई खिलाफ, इस आंसी वाला वकील गला उड़जे, इसका तो घाटा ही नहीं। मेरी दुनिया भर की ID बना रखी है, जिले में 500 700 ID है। सारे हरियाणा की बात करा तो 10,000 तो नुए बाट देखे जा, संदीप की में गेड़र हम की में
फद्दू बात लिखा अरे इस नेता वाले और लागे भाई साहब वाले और मामला तो भाई सारा देश दुश्मन बना रखा है और सारा देश माड़ी ये बात लिखेगा और मारा किसी ने भीतर पड़वा के देखना है तो हमारी क्षमता नहीं रह रही। जितने कर्म बस के थे उतने कर लिए भाई, रोज रोज कोई रामायण गुआया ना करो। अरे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हाँ कि बीजेपी कांग्रेस तो भाई हमने माफ कर दो भाई, ये आरएसएस बीजेपी वाली बातें तर कांग्रेस में हमने माफ कर दो। बिना बात का 2024 में जयकारे भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा के लाए, शैलजा के लाए, सुरजाले के लाए। आगे इस बात ने करड़ा ध्यान रखेंगे। 3 दिन जो जुलूस काटने का प्रयास कराया है ना भाई, उसने मैं याद रखूंगा। मैंने जुलूस बढ़िया डाल तक काटने आवे, जलील करने आवे और बाकी सारे काम भी आवे। सारे मेरे तक आओ ना, तारा है नहीं, तारा नेता इन्हें देख लूंगा मैं, जिन देखने का मेरा जी करेगा, जिन भड़क ज्यादा बन गई तो भाई इन बातों में कोई आनी जानी नहीं। हरियाणा ने बस लेने दो। ये आरएसएस बीजेपी के फायदे नुकसान के चक्कर में, कांग्रेस के वोटां के समीकरण के चक्कर में अरे क्यों जुलूस कटा रखा था हमने सारा जाट समाज का। और जब वो एडीजीपी की आत्महत्या हुई और तो हमें बड़ी बड़ी फेंक दे चले गए, ये आत्महत्या नहीं, ये तो सिस्टम की ये है, सिस्टम की वो है, सादत फलान है। आड़े इसकी तमें जो सरेआम उसने बताया के अपना सर्वस्व दे दिया, उसने तमें आत्महत्या भी ना मान दे, वह तो साजिश है। बिला खट्टर ने बका दिया, फलाना ने बका दिया, तारा गुदड़ी को नहीं के तम भी खा लो ना को साए, तम भी कर दो ना इतना बड़ा काम। कोई आंगली तो कटाई कौन जानती मेरे यार, बात कर देंगे बिला साजिश है। तमें पैदा भी साजिश तो हुए थे गे, तारे पीछे भी कोई साजिश है गे पैदा होने के पीछे। अरे कुछ तो शर्म कर लिया करो। अगला का किसी का पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का बाबू जा रहा है, उनकी तो शर्म कर लो। तारे कमेंट पढ़ पढ़ कर जाटाएंगे कमेंट, के बीती होगी उन लोगों पर भाई, के बीती होगी। और के भाई याद दंगा हो जाएगा। आज भी सवेरे तला के रहे बेशर्मो, सब की में घर बैठा है दंगा। तो तुम कुछ फेसबुक ही अपने उस खुदा का इशारा पर कराने की कोशिश कर रहे हो। कड़ा हो रहा दंगा बताइए मैंने, कड़ा ही चल रहा, कौन सा गांव में चल रहा दंगा, किस गांव में ऐसा हो रहा है कि जाट कर किसी और का तनातनी का माहौल है। सारे वाल्मीकि भाई सारी बात न समझ गए, जो सभ्य जाट समाज है सारी बात न समझ गया, आम जो व्यवहारिक भाईचारा सारी बात न समझ गया। तारिये खाज कौन मिट के दे रही, न्याय 1.35 हो जाएगा, रोक लो तो हम 1.35 न जब करेगी सरकार, जब 1.35 भी कौन रुकता तरफ है। इलेक्शन में कराया होगा भाजपा ने 1.35 है, अगर 2.34 करा रुक गया तरफ है। तारा वर्गे नुए बिना बात की बात करके अपना खुद का भी जीवन खराब करके और को भाई प्रयास कर ले उसका भी तो हमने निरा का जीवन खराब कर दिया। बड़े बड़े आदमी प्रयास करके चले गए, लेकिन हमारा समाज की बेटा ने कदे कोई एक आदमी भी आगे नहीं चलन दिया। एक उदाहरण दूंगा तमने, ईब का घासीराम नैन पूरे जिंदाबाद करो हो न, साल में एक बार तिथि मनाओ हो। हमारा दादा का घासीराम नैन बहुत बढ़िया था, इतना वो आदमी जिया न। 2002 का कंडेला आंदोलन के बाद इतनी घटिया घटिया बात उस आदमी के बारे में हमने सुनी होंगी, काचिए नहीं छोड़ रखी कोई। भाई तारा कोई स्टैंड को नहीं, जो तमें समाज के अपना अपना दौड़ पोस मानो, तारा घंटा का भी स्टैंड नहीं है। बिना तली के तुम आदमी हो, तमें झूठ ने साच बना दे और साच ने झूठ बना दे हो, और उसे का कारण हम 15 साल तक कूण में लगे बैठे हो। और तारे जे लसना बचा ले जावा, तारी बेडा की बातें ने सुने जावा तो आगे भी नुए रहना है भाई। लेकिन हमें को नहीं रहने देंगे, हमारा प्रयास करांगे। और हमारा प्रयास में जो रोड़ा बनेगा रोड़ा बन लियो, खड्डा खोदेगा तो खड्डा खोद लियो भी, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा फर्क पड़ेगा तो उसने हमारे हिसाब से देख लेंगे। और आखिरी बात कह के मेरी बात ने मैं विराम दूंगा। आज के बाद कोई भी आदमी वही हाथ पाखंडी डाल की बकवास बात करे ना, न्यू मान लियो भाई वो आदमी सरकार का हो या विपक्षी पार्टी का हो, है कोई एजेंडाधारी, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी जो होता ना, सामान्य आदमी उस खातर तो बात कल खत्म हो जाती, उस खातर तो समाधान कल हो लिया। आगे जो समाधान होना है वो कानून की लड़ाई गल होना है। और कानून की लड़ाई तो भाई जांच के आधार पर को अच्छी हो माड़ी हो नतीजा लगेगा। इसमें दोबारा लेडी जो IAS हैं अमनीत कौर, उनको भी डिफेम करने की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा क्रांतिकारी बन के। और जो ये हमारा भाई लाठर शहीद होया है, इसके बारे में तो माड़ा कहने खाते तो हमने 1000 बार सोचना चाहिए। और फिर भी तारा खुदा का आदेश पे तामी की में करो हो तो आगे खतर पे मन ने बख्श दो भाई, मन को ना इसे सौदा की जरूरत मन लिखे हैं भाई, आगे से हम तेरा साथ नहीं, हम तो चोरा के ले जाओ तारा साथ नहीं यार। मैंने इसे फद्दू आदमियों का साथ चंदा है को नहीं, हमारी कम्युनिटी का भाई मर रहा है, सच्चाई पे मर रहा है, फिर भी तेरा साथ मैंने साथ चंदा है को नहीं। उस टाइम भी कौन सा था, आज भी कौन आगे जमाए नहीं चंदा ऐसा घटिया मानस का साथ, जो मारे टाइम में अपनी कम्युनिटी का भाई ने गलत बोला, जो सब कुछ देके चलाएगा कौन चंदा भी साथ, तारा साथ ने तारा खुट्टी पर टांग लो और उस गलत की में तारी आमदनी होंगी तो वह कर लो भी, बख्श दो समाज ने। और सारी मेरी बात होगी भाई, इब आखिरी बात है या ईब जो इस पे कोई करे ना, मेरी वीडियो भी इस टॉपिक पर बात खत्म है। इब कल तक वही अपना जो पॉजिटिव काम है आगे का वो शुरू करांगे। और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, 2 तारीख ने हमने एक सम्मेलन करना है जिसमें जो भाई जेड़ा में हैं और जो भाई समाज खातर नुकसान ठहरे हैं, जो पीड़ित परिवार है भाई संदीप का, उससे सलाह करके अगर वो अनुमति देंगे तो भाई संदीप के परिवार खातर भी कोई सहयोग जो हो पाओगा हमारी क्षमता अनुसार, हमारे भाईचारा के अनुसार उस तक करांगे भाई, उसके ऊपर आगे बढ़ांगे।
और या जो बात है मेरे खतर वे आज खत्म होगी। मन्नाड़ कोई कि में राजनीति को काटनी, मन्ना कोई वोट कौन टोने, और एक आध वाहियात जो है उस वकील वाला भाईचारा का, भाई तू वोट खो है मेरे तो सारे खोस लियो जो तमें वोट। अरे वोटा की बातें को नहीं, वोट की बात आओगी जब देख लेंगे तमने कितने वोट देने वाले तोड़ने वाले हो। आज बात तो सही और गलत की है, बात तो इंसाफ की और झूठ की है, बात तो सच्चाई की बुराई की है, लेकिन उसके बाद भी हमारे वोट कौन देंगे। राख लो तारे वोटा भाई, इतनी कोनी मैं ठेकेदार लेंदा, इतना कौन दबाव मानदा। वो जो से वोटा धमकियां बड़ी है ना, वो दिल्ली में बैठे हैं, उनका कर लियो तमने कि वोट पे मन को नहीं फर्क पड़ता भाई। अगर समाज खातर जब खड़े हैं तो समाज की जायज और नाजायज बात पर खड़े हैं। अगर कोई अधिकारी सच्चा है तो उसका साथ खड़े हैं, अगर कोई हमारे जाति का अधिकारी सच्चा है तो उसके साथ खड़े हैं, और वह कोई दूसरी जाति का भी सच्चा है तो उसके साथ भी खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छे हैं तो उनका साथ भी खड़े हैं, कोई दलित है तो उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन मेरे भाई हम अपना स्टैंड ना रोज को नहीं बदल दे, बिना तली के लोटे को नहीं का आज खड़े हो गए तड़के मुकर गए 10 आदमियों का विरोध देखकर हमारी पिंडी का को नहीं परमात्मा ने और जो साथ मेरा भाईचारा रहे है उसने कर रखे हैं इतने मजबूत। तो आप सारे भाइयों ने भाई मेरी बात सुनी, अनुरोध करूंगा भाई इस बात ने शेयर करके अपना भाईचारा तक तो कम से कम पहुंचा दियो। इस टॉपिक पे आगे कुछ नहीं बोलना भाई, जो ये बोलने वाले हैं ना ये पिछड़ जाएंगे कि आदमी हरियाणा का भला चाहने वाले नहीं थे, ये आदमी हरियाणा का नाश चाहते थे, ये आदमी जाति का दंगा कराने के चक्कर में थे, और ये वो गिद्ध हैं वो भेड़िए हैं जो आड़े भी वोट की फसल चाहते थे। तो इनकी मेरे भाई पहचान कर लियो और इस बात ने भाई आड़े विराम दियो। भाई दोनों जो परिवार हैं, एडीजी पूर्ण कुमार जी का परिवार और हमारे भाई संदीप लाठर जी का परिवार, दोनों को वे बहुत बहुत संवेदनाएं हैं। प्रभु दोनों की आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, और भाई हरियाणा उन दोनों परिवारों को भाई अपने हाल पे छोड़ दे। कानूनी कार्रवाई जो होगी वो आगे देखी जाएगी, लेकिन उन परिवारों को भाई अच्छी माड़ी टिप्पणी करके कोई आदमी अगर कुछ कुरेद रहा है, भाईचारा के लायक नहीं है, सभ्य समाज के लायक नहीं। नमस्ते भाई।